अरावली बचाओ, जीवन बचाओ, अरावली बचाओ, देश बचाओ। कि हम लोग अरावली को बचाएं, तो सेव करना चाहिए। वो राजस्थान का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेव अरावली। कोटा राजस्थान में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। अरावली पर्वत श्रृंखला माला को बचाने का मैं सहयोग कर। हम यहाँ पर आज अरावली बचाओ अभियान के तहत यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। अरावली बचाए। अगर अरावली नहीं तो राजस्थान नहीं। अरावली रहेगी तो देश रहेगा। हम इसी को बचाने की थोड़ी सी कोशिश करिए। ये सारा मनक भारत सरकार सु अरावली पर्वत श्रृंखलाएं बचाबा के लेकर खर्याचे इनके लेकर जाने हस्ताक्षर कराचे बैनर पर, ताकि लोग जागरूक हो। इनके लेकर खड़ा हुआ अरावली रहेगी तो देश रहेगो। यो नारो आज दीतवार का दिन किशोर सागर तालाब की पहाड़ पर कोटा में यहाँ लोग जड़िया ने दियो छे, जिसमें हर उम्र का मनकचा अन्यान पेन साइन करे छे, अपना मन की बात यहाँ लिखी छे कि अगर माँ की अरावली रहेगी तो माँ रहेगा, अरावली न रहेगी तो माँ भी न रहेगा, देश भी न रहेगो। खबा को मतलब यो छे कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो छे नी के लेकर हाल में देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया छे कि 100 मीटर से नीचे जो भी पहाड़ छे वो पहाड़ में ना होगा। मतलब सीधो छे कि ऐसी जगह पर पहाड़ा में खनन होगो, निर्माण होगो तो पहाड़ जो छे वो खत्म हो जाऊगा। अरावली की पहाड़ यहाँ राजस्थान में कई जगह हरियाली छे और नीसू यहाँ को जो टेम्परेचर छे वो भी मेंटेन रहे छे। प्रदूषण यहाँ को जो छे ज्यादा न फैले, वायुमंडल जो छे वो साफ सुथरो रहे छे, बरसात घणी हो छे, रेगिस्तान न बढ़वा दे तो नदिया को उद्गम नीसू छे। तो दीतवार का दिन सुबह किशोर सागर की तालाब पर कोटा में यहाँ बैनर लगायो स्काउट कार्यालय के यहाँ। जो भी लोग जने आया वहाँ ने अरावली बचावा का लेकर हस्ताक्षर करिया। अरावली बचाओ देश बचाओ को नारो दियो। नुक्कड़ नाकड़ तक कलाकारा ने करियो। पेड़ के लपट की लुगाई एक खुराड़ी सुई काटवा की कोशिश करो, जो फेड़ी न काटवा दियो। तो संदेश दो छे कि फेड़ जरूरी छे, अरावली जरूरी छे, नी मत काटो, नी मत बर्बाद करो, न तो घनी बरी होगी। और ये अचानक का नुक्कड़ नाटक का जरिए लोग समझावे की कोशिश करी छे और सरकार से मांग करी छे कि सरकार नी को कंजर्वेशन करे, नी बचाओ, ताकि जो नदिया का उद्गम अरावली से हो वो बनिया रहे और जो रेगिस्तान छे वो न फैले। तो 3 अरब साल पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है अरावली उनको अस्तित्व खतरा में ना आवे। और नी के लेके नी संदेश के लेकर अच्छी बातें यहाँ लोग जनिया ने करी और यहाँ ने लोग समझावे करी, लोग जोड़वाई कोशिश करी। सरकार से मांग करी कि वह अरावली पर्वत श्रृंखला न बगड़वा दे, वहाँ खनन होगा तो सब कुछ खत्म हो जाओगो। तो ता जानो ये लोग गणी कहे करे छे, यहाँ ने आप खुद का मन की बातें कीजिए। छोरा छोरी हर उम्र का आए छे, लोग गणी आए छे, वहाँ यहाँ नारा भी लगाया, अच्छी बातें करी। भाई जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है कि अरावली की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं 100 मीटर से नीचे है, अब उनको पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो उसमें अब खनन होगा, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहाँ पे अब माइनिंग होगी। तो ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम लोगों ने आज कोटा राजस्थान के अंदर अरावली बचाओ जीवन बचाओ के नाम से जन हस्ताक्षर अभियान चलाया है, क्योंकि अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर हम लोग डेट से देखें तो 3 बिलियन ईयर्स अगो की ये पर्वत श्रृंखला जो कि हिमालय से भी पुरानी है, तो उसको बचाना होगा। अगर नहीं बचाया तो ये जो डेजर्ट है ये पूरा का पूरा गंगा प्लेन तक पहुंच जाएगा। पूरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह डेजर्ट आ जाएगा। राजस्थान में फिर कुछ नहीं बचेगा, देश में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जरूरी है कि हम लोग अरावली को बचाएं। साथ ही साथ अरावली जो है साबरमती, लूनी, माही जैसी नदियों का उद्गम स्थल है। अगर ये नदियां खत्म हो गई तो राजस्थान में पानी नहीं बचेगा। पश्चिम भारत का जो पानी का एकमात्र सोर्स है लूनी नदी, वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इनको बचाना बहुत जरूरी है।
अरावली रेंज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स है इंडिया की, तो हमें उसे नहीं काटना चाहिए, उसे सेव करना चाहिए। वो राजस्थान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हमारी ट्रीज़ हमें बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। पॉल्यूशन और ये सब चीज़ जितना इंक्रीज़ होता है तो ट्रीज़ आर ओनली द सोर्स जिससे ये सब डिक्रीज़ हो सकता है, एक इकोसिस्टम मेंटेन हो सकता है। तो वी शुड अवॉइड टू डू दीज थिंग्स। We should avoid to cut trees because trees से ही हमें एयर मिलता है। So save अरावली, save trees। जय हिंद। ये आज हमने कोटा राजस्थान में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। हमारे जो एनजीओ हैं शी वाव यूटीआई और भारत स्काउट एंड गाइड के तहत हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है हमें इन्हें बचाना है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं इन्हें काटने के उसके अगेंस्ट में हमें एक्शन लेना है। एक्शन नॉट इन वायलेंस के थ्रू नहीं लेना है, बट हमें लोगों को जागरूक करना है। तो ये हम लोगों की संस्थाओं की तरफ से ये छोटा सा एक प्रयास है हस्ताक्षर अभियान। आप सब हमारा साथ दें और अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने का में सहयोग करें। आज यहाँ पर हमारी जो सुहानी सुबह है, हम यहाँ पर आज अरावली बचाओ अभियान के तहत यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और मैं पूरी देश की जनता से यही कहना चाहूँगी, राजस्थान से भी यही कहना चाहूँगी कि पेड़ों को बचाना चाहिए। जैसा कि आज हमने यहाँ पे एक्ट देखा कि पेड़ काट रहा है कोई और वो उनकी महिला, उनकी जो घर की पत्नी है वो बचा रही है कि पेड़ ना काटो। तो ऐसा यही नहीं, ऐसा बहुत सारी जगह होता है। मेरा सबसे यही कहना है कि पेड़ नहीं काटना चाहिए। वजह यही है, हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, क्योंकि पेड़ यदि नहीं है, पेड़ हमारे जीवन का मूल आधार है। अगर वो नहीं है तो जीवन धरती पे कहीं भी नहीं है। ना हम खा सकते हैं, ना कुछ भी, कोई ठंडी हवा आपको महसूस नहीं होगी। जीवन उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। तो मेरा आप सबसे ये अपील है कि पेड़ पौधों को ना काटे, अरावली बचाए। जय हिंद, जय भारत। आज हम यहाँ पे अरावली बचाओ अभियान के तहत इकट्ठा हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अरावली नहीं तो राजस्थान नहीं। लोग स्वास्थ्य स्थिति में इतना भूलता जा रहा है कि ना अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण वो पेड़ पौधों हरियालियों से बहुत दूर होता जा रहा है। ऑर्डर दे दिया कि अरावली में खनन व्यवस्था चालू होगी, लेकिन इससे हमें क्या, हमें अपने स्वास्थ्य से ऊपर अब ये देखना है प्रकृति के बारे में। अगर प्रकृति नहीं तो हम नहीं, पेड़ पौधे नहीं तो हम नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, वो खेती बाड़ी नहीं तो खाने को भी नहीं मिलेगा। आने वाला समय हमें क्या देगा? जो हम उनको दे रहे हैं वही हमें देगा। अगर हम पेड़ पौधे हटाएंगे, अगर हम उनकी जगह पर अपनी जगह लेंगे तो हमारे लिए जगह कहाँ बचेगी? जब उनको जगह नहीं मिलेगी तो हमें भी नहीं मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अरावली बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, ना कि हटाओ। ये सरकार की बहुत बड़ी गलत नीति, इसके खिलाफ हमने अभियान उठाया है कि अरावली रहेगी तो देश रहेगा, प्रकृति रहेगी। ये गलत नीति इन्होंने सरकार ने करी है, इसके खिलाफ हमने अपना अभियान, अपना मिशन चलाया है। सर, हम अरावली के जंगलों को जो आजकल देखा जा रहा है उसका शहरीकरण किया जा रहा है, उस पर खनन हो रहा है, जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं। हम इसी को बचाने की थोड़ी सी कोशिश करिए, सरकार तक हमारी बात पहुंचे। हमने सुना है एक हनुमान जी बेनी वाले जिन्होंने संसद में ये मुद्दा रखा है, हम सोच रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। आज हम अकेले हैं, कल हमारे संग बहुत सारे रहेंगे। कोटा में दीतवार का दिन किशोर सागर की तड़ाव की पहाड़ पर यो हस्ताक्षर अभियान सोसाइटी हैस यूसी इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए होयो और जिनमें मनमान सारी संस्थाएं शामिल हुई, लोग गणी आया और उम्र का छोरा छोरी सब। और एक बाद भगती सुभाष कला संगम का कलाकारा ने आची बातें बताई, नुक्कड़ नाटक करियो, पेड़ के लुगाई लपट गई, उनको आदमी पेड़ काटबा की तान पाइयो और वही समझाई तो बाया पेड़ मत काट, जो ऑक्सीजन मलच, अरावली का पेड़ कट जाऊगा, अरावली बर्बाद हो जाओगी तो खनन होगो। और ये पूरा संदेश यहाँ कलाकारा ने कैसे दियो ता सुनो। आ जाओ तुम, आ जाओ, चेता जा जाओ। अरे भाई तुम ये बताओ, पेड़ क्यों काट रहे हो? उसको काटना चाहिए पेड़।
अरे मेरी तो सुनो, इतने जो दुनिया है, जो सारे ये कि पेड़ बचाओ पेड़ बढ़ाओ, तुम पेड़ काट रहे हो। और ये देखो इसका देखो क्या करती तुमने। देखिए भाइयों, ये आदमी पेड़ काटना चाह रहा है, ये आदमी पेड़ काटना चाह रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पेड़ नहीं काटोगे। क्या ये सही कर रहा है? हमारे ऑक्सीजन की जरूरत है और पेड़ों से मिलता ऑक्सीजन। ये आदमी इतना लालची हो गया है कि ये कह रहा है पेड़ काटूंगा, और ये कह रही है मेरे को मार दो लेकिन पेड़ मत काटो। सच्चे क्या ये कह रही है कि पेड़ बचाओ और ये कह रहा है पेड़ काटो। इसको ये नहीं पता, ये पेड़ की दर्द सुनो कि ये इस लोहे की कुल्हाड़ी और लकड़ी की दर्द से हम क्या सीखते हैं, कोई बता सकता है? ये लकड़ी वो कहती है कि मेरे दुश्मन है लोहा भी, जो मुझे काटने को आगे, अगर नहीं होता तो अकेले क्या कर लेती है। इन जैसे लोग यहाँ पर पेड़ काटने मौजूद है। ये महिला इसको जो रही है कि मुझे पेड़ नहीं काटना है, क्योंकि एक पेड़ इसके जगह को जीवन देता है, और ये आदमी ऐसा है जो पेड़ काट चुका हुआ है। क्या सजा होनी चाहिए? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। आपको सही जवाब है, आप आत्मा बोल रही है, आपका जमीन बोल रहा है कि गलत काम है, हम इसको सजा नहीं कर सकते। इसको सजा कानून देगा, कानून बनाओ, संविधान है हमारे पास, कानून की देख के हम इसको सजा देंगे। लेकिन इस महिला का देखो अंदर, क्या आप सब भी महिला इस बारे में सोच सकती है कि पेड़ कितना जरूरी है? पेड़ हमें क्या क्या देता है? अभी कोरोना में ऑक्सीजन गायब हो गई थी, सब पेड़ की वजह से ऑक्सीजन गायब हो गई थी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पेड़ बचाओ। नुक्कड़ नाटक उधर चले जाओ सर, बच्चे की लाइफ पाल रहा तो बड़ों करे जो छोरा छोरी खेले जो ऑक्सीजन मिला जो ऐसा करा कार देगा पेट से बात पड़ गई है, हाथ पकड़ कर तो आदमी थी। अरे सुनो, ये पुरानी कौन रहा है तुम्हारे पेड़ काटने के लिए? बच्चा की लाइफ पाल रहे आज पेड़ लगा जो बात लिखा खेलेगा ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? बताओ पैर काटू बच्चे की नहीं तो पानी बनो, छोटा सा बड़ो रोटी कैसे बनाओगी? रोटी बनाओगी जी को मतलब काटा बच्चों से मार दो। पेड़ काटता कितना शुरू में कोरोना के काल में हमें ऑक्सीजन नहीं मिले, नोटों में जेब से भर के गए थे, तो पेड़ नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? इनको समझाना पड़ेगा कि भाई जीवन से जिंदा रहने से तो कहीं पेड़ नहीं काटना, पेड़ लगाना से पेड़ बचाओ। भाई तू सही कह रही बिल्कुल, समझे कोई नहीं है ना। जंगली जंगल, सीमेंटी सीमेंट, और अरावली ने भी कोद वाला किया, आपको देखा जो रेगिस्तान चारों तरफ प्रदूषण ताजा और कहाँ मिला तो पेड़ लगाएगा तो समझ में ना आ रही है, बदल रहे हमारे जो आ रहा है पेड़ बचाने के आंदोलन चला रहे हैं, तुम पेड़ काट रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? आज का नियम भी है, स्काउट गाइड प्रकृति प्रेमी होते हैं और आपत्ति में भी सदैव क्रियाशील रहते हैं। को सुरक्षित का संकल्प करेंगे तो जीवन रहेगा। मांग करते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और इस नियम में संशोधन किया जाए और पर्वतों को, नदियों को सुरक्षित रखा जाए। अरावली बचावा को संदेश यहाँ सब लोगों ने हस्ताक्षर कर दियो जे, तांबी तांगा हस्ताक्षर कमेंट कर दियो। तई या खबर कसी अच्छी लगी कर दो कमेंट।